हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रहा है। तो चलिए, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कार्ड है, टू ऑफ कप। वाह, बहुत ही ट्रू लव है आप दोनों की। स्टार, थ्री ऑफ कप, दो कार्ड आई है तो मैं दो ही लूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, दी हेरोपेंट। नेक्स्ट दो कार्ड आई है, स्ट्रेंथ और सिक्स ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेट, नाइन ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में जो भी प्यार भरी रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही ट्रू है और आप दोनों ही एक दूसरे के सेम तरीके से प्यार करते हैं, क्योंकि टू ऑफ कप की कार्ड ही इसकी प्रूफ है सबसे बड़ी। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो प्यार फील करते हैं वो सेम तरीके से, आप भी आपके पर्सन के लिए तड़पती है और उनको हर वक्त मिस करते हैं। आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग्स आपसे होता है, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी जिनकी वजह से आपके पर्सन अभी आपसे दूर गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये टू ऑफ कप की कार्ड के नीचे ही आई है स्ट्रेंथ की कार्ड। तो हो सकती है पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में जो भी प्यार भरे रिश्ते थी वो रिश्ते में अचानक से कुछ ऐसी वजह हो गई, आप हो सकती है आपके पर्सन को कुछ ऐसी बात बोल दिया जो आपके पर्सन दिल पर लगा ली। और ये भी हो सकती है आपने शादी की बात बोली, आपने कमिटमेंट मांगी, आपके पर्सन के साथ अगर आप मैरिड हो तो आप कुछ ऐसी बात बोली जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, आपसे दूर चले गई। क्योंकि उस वक्त मुझे लगती है आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी जो उन्होंने फैमिली के खिलाफ जाकर, या अपनी, हो सकती है आपके पर्सन करियर में भी ज़्यादा उस वक्त सफल नहीं थी। तो सब मिलाकर आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं थी, वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके साथ उन्होंने एक, अगर आप अनमैरिड हो शादी कर सकते, अगर आप मैरिड हो तो आपको लेकर अलग घर घर वो खरीद सकते। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपके पर्सन के दिमाग में था और दिल में था, और उन्होंने क्या किया, आपके प्यार को उन्होंने बहुत ही जिस तरीके से आप प्यार करते हैं आपके पर्सन भी आपके प्यार करते हैं, इसके होने के बावजूद भी आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाने ही वो ज़्यादा अच्छा उनको लगा, क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी। ये भी हो सकती है आप दोनों के बीच अगर कोई भी रिश्ते को लेकर कोई भी प्रॉब्लम थी, हो सकती है आपके पर्सन घर में किसी को आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बोली थी, उनके घर से आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं था, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी आप दोनों के रिश्ते। ये भी हो सकती है अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ भी उनका कोई रिलेशन था। कुछ कुछ लोगों के लिए, खूब ही कम लोगों के लिए ये हो सकती है उन्होंने वो बात आपसे छुपाई गई थी। जब आप कमिटमेंट मांगी, आप उनको कोई सही डिसीजन उनसे मांगी, तभी आपके पर्सन आपसे दूरियां बना ली, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना ली। और ये भी हो सकती है आपकी धर्म अलग है, कास्ट अलग है, तो इसलिए आपके पर्सन जानती थी उनके घर में नहीं मानेगी, उनकी हिम्मत नहीं थी आपके बारे में घर में उनकी मदर या फादर से ये बात बताने की, और उन्होंने क्या किया, चुपचाप आपसे दूरियां बना ली। प्यार होने के बावजूद भी उन्होंने आपसे दूरियां बनानी ही बेहतर समझा।
तो यही वजह हो सकती है। तो देखिए इसके बाद ही आई है द स्टार की कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन ये जो वजह थी वो वजह आपके पर्सन जो जिस वजह से ही आपसे दूर हुआ है, लेकिन आपके पर्सन अभी वापस आना चाहते हैं आपके पास। देखिए यहाँ पर द स्टार की कार्ड आई है, लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर तो चले गए, आखिर जो भी वजह हो क्यों ना हो, लेकिन अभी आपके पर्सन आपको विश में मांग रही है। आपसे दूर जाने के बाद भी वो आपको ही हर वक्त मिस करती है। आपके प्यार के लिए उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है, और वो ये सब होने के बाद भी वो अभी तक आपके पास नहीं लौट आया। वो मन ही मन अंदर ही अंदर आपके लिए प्यास करते हैं, आपके मांगते हैं, आपको इस तरीके से वो जिनको मानते हैं उनकी तरफ प्यास करते हैं, ये इंसान मेरे ज़िंदगी में फिर से वापस ला दो। अगर कुछ भी परेशानी इस तरीके से हुआ है, आप उनसे दूरियां बनाई हो, ये भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो भी वजह हो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। आपके प्यार के लिए वो, आपके सलामती के लिए वो गॉड से विश मांगती है। और यहाँ पर आई है 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन के दिल में यही सोच चल रहा है, मैंने तो ये पर्सन के साथ जो भी दूरियां बनाई है, जो भी रिश्ते में जो भी चीज़ मैंने लिया है, चाहे प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, केयर हो, बदले में मैं मेरे पर्सन को कुछ भी नहीं दिया। ये भी हो सकती है आप दोनों की मैरिड हुआ है, आप मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छे आप दोनों की मैरिड लाइफ चल रही थी, लेकिन अचानक से कोई ऐसी तूफान आ गई जो आपके पर्सन आपसे दूर हो गया, लेकिन आपको कुछ भी बात नहीं बोला। तो आपके पर्सन यही सोच रही है, मुझको जो भी डिसीजन मैंने लिया थी पास्ट में, मेरे पर्सन के दूर जाने का जो भी डिसीजन था वो बिल्कुल गलत थी। तो मुझको मेरे पर्सन की तरफ वापस आना चाहिए और उनको सही तरीके से प्यार लौटाना चाहिए, क्योंकि मेरे जो पर्सन हैं, क्या पता उन्होंने मुझको जिस तरीके से प्यार दिया, मुझको जिस तरीके से रिस्पेक्ट दिया, मेरा केयर किया, अब वो पर्सन की हाल क्या है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं उनके लिए प्यार तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन इससे क्या, मुझको तो उसके पास ही जाना पड़ेगी। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होंगे, मुझको भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगी, ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। लेकिन अभी तक आपके पर्सन रूखा है, क्योंकि उनके माइंड में यही बात चल रही है, क्या मैं मेरे पर्सन की तरफ अगर वापस आऊँगी तो मुझको बराबरी से सब कुछ देना पड़ेगी, मुझको जवाब देना पड़ेगी। क्यों मैंने इस तरीके से मेरे पर्सन को दुख, दर्द और पेन में डालकर उनकी ज़िंदगी से दूर चले गई, उनसे ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। इसकी जवाब मुझको देना पड़ेगी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। इस तरीके से तरह तरह की बात आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप की कार्ड और पेज ऑफ सॉस की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त क्या कर रही है, दूर से ही आपके ऊपर स्टॉकिंग कर रही है। आखिर जो भी वजह हो, आपके पर्सन आपसे दूर गई थी। मुझे लगती है कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ही थर्ड पार्टी एंट्री है आप दोनों के रिश्ते में। ये थर्ड पार्टी कौन है, आपके पर्सन की दोस्त है। हो सकती है आप दोनों के रिश्ते जिस वक्त बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन आपके पर्सन की दोस्त सर्कल कुछ अच्छा नहीं है। आपके पर्सन कुछ इस तरीके से इंसान है, बहुत ही बचपना एनर्जी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज करना, उनकी बातों में तुरंत आग आ जाती है। और दोस्त अगर कुछ भी बातें उनको बोलती है तो आपके पर्सन ज़्यादा उनको सोच विचार नहीं करते हैं, और उन्होंने क्या किया, अपनी दोस्तों की बातों में आकर आपसे दूरियां बना ली। ये भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन की दोस्त सर्कल कुछ अच्छा नहीं है। वो लोग वो दोस्त सर्कल में हो सकती है आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, तो उस दोस्त के अंदर कुछ दोस्त हो सकती है आपके पर्सन को भड़काई है। ये सब प्यार व्यार छोड़, ये इंसान तुमको सिर्फ प्यार के नाटक कर रही है, बाद में तुमको धोखा देकर तुमसे दूरियां बना लेगी। कुछ इस तरीके से सलाह भी आपके पर्सन को दिया थी, लेकिन आपके पर्सन ये भी सोच नहीं, उनकी अंदर ये सोच नहीं था, ये दोस्त जो भी मुझको सलाह दे रही है वो ठीक नहीं, मेरे पर्सन मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मैं उन इंसान के बगैर जी नहीं सकती हूँ। लेकिन दोस्त सर्कल की बातों में आकर भड़कावे आकर उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। और ये भी हो सकती है ये दोस्त सर्कल में किसकी कोई भी इंसान आपसे जलन होती है, आपकी प्यार को उनको अच्छा नहीं लगती है, तो उन्होंने
आपके पर्सन को गलत तरीका दिखाया और आपके पर्सन भी उनकी बातों में आकर आपसे दूरियां बना ली। तो अभी आपके पर्सन बहुत ही अपनी गलती को मान रही है। उनके अंदर आपके सामने खड़ी होने की कोई भी मूड नहीं है, इसलिए वो दूर से आपके ऊपर स्टॉकिंग कर रही है। आप अगर पास रहती है तो दूर से आपके ऊपर स्टॉक कर रही है। ऑनलाइन अगर आप सोशल मीडिया में दोनों के साथ आप दोनों की कनेक्शन है तो वहाँ से आपको स्टॉक कर रही है। कब आप ऑनलाइन आ रही हो, ऑफलाइन आ रही हो, ये भी पता करने की बारे में सोच रही है। और आपके पर्सन ये भी सोच रही है क्या अगर मैं वापस आऊँ तो मेरे पर्सन मुझको एक्सेप्ट करेगी, क्या पता मेरे पर्सन की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गई। इस तरीके से तरह तरह की सोच आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन आपको इस वक्त इस रूप में देख रही है, एक ऐसी इंसान जो अपनी दम पर है, अपनी अपनी जो भी जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा थी वो वक्त आपकी हाल ही थी। ये सब सॉर्ड्स की दशा आप एक इस तरीके से हो गई थी, आपको एक जगह पर आप अटक गई थी, ना आप आगे जा पा रही थी, ना आप पीछे मुड़ के देख पा रही थी, ना आप इधर देख पा रही थी, ना आप उधर देख पा रही थी। आपकी आंखों पर पूरी पट्टी बांध कर आपके पर्सन आपसे दूरियां बना ली और आपकी पैरों के नीचे से ज़मीन हटा दी आपके पर्सन, क्योंकि आपका तो उम्मीद भी नहीं थी ये पर्सन इतना प्यार होने के बावजूद भी मुझसे इस तरीके से ब्रेकअप कर सकती है, दूरियां बना सकती है, सेपरेशन ले सकती है। लेकिन ये वजह के बाद आप इस पोजीशन पे है। अभी आप अपने ऊपर काम कर रही है, अपनी पेंटिकल के ऊपर ध्यान दे रही है, अपने अंदर ग्रो ला रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही है और आप अपनी पर्सन को ये दिखा रही है तुम जो गलत मुझसे साथ मेरे साथ किया है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नहीं टूटा हूँ। अंदर से मैं टूट गई तो क्या हुआ, ये मेरे अंदर ही है, बाहर से मैं बहुत ही सख्त इंसान बन गई हूँ और मैं अपनी दम पर ज़िंदगी जी रहा हूँ। तुमने जो गलत किया इसके लिए तुमको ही वापस आना पड़ेगी, लेकिन जब तुम वापस आकर मेरे तरफ से माफ़ी मांगोगी तब मैं सोच के देखूंगी तुमको मेरे ज़िंदगी में दोबारा मौका दूंगी या नहीं। प्यार तो आपके दिल में बहुत ही है, बहुत ही प्यार आपको आप करती हो आपके पर्सन के ऊपर, लेकिन जो भी दुख आपके पर्सन आपको दिया है वो दुख की सीमा नहीं है। लेकिन वो दुख आप दिल में दबाकर अभी भी आपके पर्सन को प्यार करते हो, उनकी इंतज़ार कर रही हो, लेकिन आप पहले की जैसा आपके पर्सन को आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। यही आपके पर्सन की हालत है इस वक्त, इस एज ऑफ सॉर्ड्स की जैसा वो देख रही है। मैंने जिस तरीके से झूठे तरीका अपनाया, झूठ बोला मेरे पर्सन को दुख दिया, चीटिंग किया, धोखा किया, लेकिन अभी मेरे ही ऊपर वो भारी पड़ गया। मेरे जो भी मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, मेरे फैमिली क्यों ना हो, मेरे करियर क्यों ना हो, लेकिन मेरे ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म कर दिया और उनकी फल अब सिर्फ मैं ही भुगत रही हूँ। दुनिया वालों को क्या, उन्होंने तो अपने काम कर कर चला गया, लेकिन फल अब मैं भुग रही हूँ। मेरे पर्सन को मैं देख रही हूँ दूर से, उनको उनके लिए तड़प रही हूँ, उनके प्यार को फिर से पाना चाहती हूँ, लेकिन दिल में हिम्मत नहीं, एक भी कदम उनकी तरफ मैं आगे लेने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि गलती जो मैंने ही किया है। इस तरीके से सोच आपके पर्सन की माइंड में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हेरोफेंट की कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो हो सकती है आप जिस वक्त कमिटमेंट मांगी थी उस वक्त आपके पर्सन तो आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा थी ये इंसान के साथ शादी करके क्या होंगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है आपके पर्सन आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आई थी। बहुत ही कम लोगों के लिए और कुछ इंसान के लिए आप आपके पर्सन को शादी की ऑफर जिस वक्त दी थी, उनको उनके साथ लव मैरिज करना चाहती थी, उस वक्त आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप कर लिया और उन्होंने सोचा है ये ब्रेकअप करने के बाद भी उनको बहुत ही सुकून मिलेगी और वो ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से रहेंगी, क्योंकि उनके वो अंदर वो क्षमता नहीं है जो अपने पर्सन को अपनी दम पर वो शादी कर सकते हैं। इसलिए तो वो चुपचाप इस रिश्ते को ब्रेकअप करके रुक दिया। तो आपके पर्सन अभी यही सोच रही है ब्रेकअप तो मैंने कर लिया,
मैंने जो गलत कर लिया, लेकिन मैं फिर से वापस आना चाहती हूँ। लेकिन किस मुख से वापस आऊँ, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरा है, प्यार तो मेरा है, लेकिन गलती मैंने किया है। आप मेरे प्यार बदल गई है, इस तरीके से सोच आपके पर्सन उनके माइंड में चल रही है। क्योंकि जब इंसान गलती करता है तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंस की कार्ड, तो बहुत ही रिग्रेट में है, पेन में है। तरह तरह की सोच आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रही है। क्योंकि यहाँ पर तो आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपसे दूरियां बना लिया, आपके साथ मैरिज नहीं किया, आपकी कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ ऑलरेडी अगर मैरिज थी, मैरिज को तोड़ दिया, सब काम तो आपके पर्सन कर लिया। लेकिन अभी आपके पर्सन देखो किस हालत में है। सारी परेशानी उनको घेर लिया। एक तरफा उनकी फैमिली, एक तरफा उनका करियर, एक तरफा उनकी अपनी माइंड की सोच, एक तरफा थर्ड पार्टी उनकी दोस्त, सब इंसान हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो आपके प्यार को मिस कर रही है, और सबके साथ ही वो खड़ी हो रही है। लेकिन आपकी देख रही हो, ये इंसान जिस तरीके से बैंड को पकड़ रही है, उस तरीके से आपके प्यार को पकड़ कर दूर से ही आपको देख रही है। लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत आपके पर्सन के अंदर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहले ही आई थी 2 ऑफ कप की कार्ड। प्यार तो उनके दिल में डेफिनेटली है, प्यार भर भर के है, रोमांटिक फीलिंग से, सच्चा प्यार आपसे ही करते हैं। लेकिन अपनी गलती की वजह से, अपनी नादानियत की वजह से, और कुछ कुछ इंसान जानबूझकर ही आपसे दूरियां बनाई। जो भी वजह थी, वो सारी वजह ही आपके पर्सन खुद ही इस रिश्ते में डाली। तो अब आपके पर्सन किस मुख से आपके पास वापस आएगी, ये ही सोच आपके पर्सन को रोक रही है। लेकिन दिल में दर्द है, पेन है, मायूस, बहुत ही मायूस है आपके पर्सन, अंदर से बाहर से। कोई भी सुख, कोई भी एंजॉय, कोई भी सुख आपके पर्सन के दिल को सुकून नहीं दे पा रही है। आपके प्यार को मिस कर रही है, तड़प रही है आपके लिए, और दूर से ही आपको देख रही है, और अपने अंदर अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रही है। ये सारी प्रॉब्लम आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रही है, और सबसे ज़्यादा रोक रही है उनकी दिमाग। उनकी दिल कह रही है तुरंत मेरे पर्सन की तरफ जाना चाहिए, दिमाग कह रही है तुम धोखेबाज हो, तुम तो गलत किया, तुमने सच्चे दिल के इंसान के साथ गलत किया, उनको धोखा दिया, चीटिंग किया। आप किस मुख से तुम जाओगी, वो इंसान तुमको एक्सेप्ट नहीं करोगी, तुमको दूर कर देंगी। वो इंसान आप बदल गई है। लेकिन आप तो पहले की जैसा ही आपके पर्सन को प्यार करते हो, आप उनको लौट आने के लिए आप वेट कर रही हो। लेकिन आपके पर्सन दिल में तो बहुत ही इच्छा है आपके पास आने की, लेकिन हिम्मत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो हिम्मत बढ़ाएगी, और जब वो आएगी तब आपके पास वो आकर ज़रूर माफ़ी मांगेगी, अपनी बात को रखेगी। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं की कार्ड नहीं आई है, तो आपके पर्सन सारी परेशानी को अपने अंदर ही रख रही है, और दूर से ही आपके ऊपर स्टॉक कर रही है। आपके पास आने की उनके दिल में बहुत ही इच्छा है, लेकिन वो कदम अभी तक नहीं बढ़ाई। लेकिन डेफिनेटली वो कदम आपकी तरफ बढ़ाएगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।